ये जो केमिकल रिएक्शन है हमारी वो है पर्किंस कंडेंसेशन केमिकल रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। बाकी हम लोग ने एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और उसके बाद हम लोग ने कैनिजेरो केमिकल रिएक्शन, जितनी भी मतलब नेमिंग केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें सवाल ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात मैंने कल बताई थी आप लोग को, ठीक है। आप पीछे जाके चेक करें, सारी चीजें मैंने बताया है कैसे कैसे करना है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक नई नेमिंग केमिकल रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं पर्किंस कंडेंसेशन केमिकल, या पर्किंस कंडेंसेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किस तरह होती है पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज पर्किंग कंडेंसेशन में, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहला काम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा, हमने यहाँ पे क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं क्या, यहाँ जोड़ देते हैं CHO, जोड़ सकते हो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे CHO जोड़ दे रहे हैं। पहले मैं केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा ये केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिया बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या डाला जाए, देखो इसमें हम लोग जो है किसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मान लो हम ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या ले लिया, फिर से एक कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं CH3 ले लिया ना हमने, ठीक है। इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। थोड़ा ध्यान से देखते चलिए जाओ, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड की, ये बेंजल्डिहाइड है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया हमने, एसिड एनहाइड्राइड लिया है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे देखते जाओ। इसमें हम लोग डाल देते हैं क्या पता है, एक रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसा रिएजेंट होगा जरा देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि CH3 COO Na, ठीक है। सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस करवाएंगे। अभी पता मैकेनिज्म मैं बताऊंगा ना, तो ये केमिकल रिएक्शन दिमाग में चली जाएगी। पहले केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसके बाद इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं और क्या देते हैं, प्लस हीट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखते चले जाओ, ठीक है। जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेमिक, इसे हम लोग सिनेमिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इस कंपाउंड को हम लोग सिनेमिक कंपाउंड कहते हैं। और देख लेना यहाँ पे सब जो है कार्बन की वैलेंसीज देख पाएंगे आप, पूरी है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी क्या, पर्किंस कंडेंसेशन कैसे होता है, ये सामने आपके केमिकल रिएक्शन लिखी गई है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, मैकेनिज्म पढ़ना सबसे आसान होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ये जो हमने यहाँ पे जो ये जो हमने बेंजीन की जो रिंग ली है ना, मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, मैं इसकी जगह पीएच लिख रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएगा पीएच मतलब क्या, बेंजीन की रिंग ही होती है, समझ में, कोई फिनाइल ग्रुप मतलब, ठीक है। जोड़ दिया हमने, और इसके साथ हम लोग क्या जोड़ दें, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या जोड़ दे, H जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है जरा चेक कर लेते हैं, आपको ये बात पता है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे ले लिया क्या, एसिड एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया हमने, मतलब CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, CH3 का इस्तेमाल कर लेते हैं, कर लिया। अब जरा देखो क्या है ये, अच्छा ये जो कंपाउंड में लिखा है ना एसिड एनहाइड्राइड, ये जो लिखा है मैंने, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा इस कंपाउंड को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे CH3, ठीक है। और यहाँ पे लगा सकते हो क्या, C डबल बॉन्ड O लगा सकते हो ना, डबल बॉन्ड O कर लेते हैं, ये हमने लगा लिया। देखो ये पूरा ग्रुप देखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो, ट्वाइस, और यहाँ एक ऑक्सीजन तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको जो थोड़ा ध्यान से अगर तुम मतलब इसको देखोगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मतलब चल रहा है, कैसे है ये,
ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, जो ये, एक मिनट, देखिए ध्यान से, इस चीज को अभी मैंने शॉर्ट में बता दी, इसको कैसे लिखना आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये एल्फा, देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन नजर आ रहा होगा, ये हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और इसके यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन, मतलब मान लो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ध्यान देखते चले जाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ये सब बता चुका हूं मैं पहले भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज आपको ध्यान दें कि ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है और ये ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, पता है ना, ये बात बताया था, ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, मोर एसिडिक इन नेचर होता है। अब इसमें रोल किसका आएगा पता है, जरा देखो, यहाँ पे अब हमने किस रिएजेंट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, सोडियम एसीटेट का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट क्या, मतलब ये देखो क्यों डाला सोडियम एसीटेट, कारण क्या था देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे Na, सोडियम एसीटेट लिया हमने। ठीक है, तो ये जो सोडियम एसीटेट लिया हमने, सोडियम एसीटेट, ये जो सोडियम एसीटेट लिया है ना हमने, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पे देखो, जो ये जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना, ये करेगा क्या। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है CH3COO जिसपे माइनस है, ठीक है, इसकी ये क्या करेगा, जैसे देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमें क्या देगा, H+ आयन देगा कि नहीं देगा, देखो ध्यान से, यहाँ से एक H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जो एसिटेट ग्रुप जो लगा हुआ आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचा, जिसके वजह से कार्बन ने क्या किया, जिसके वजह से कार्बन ने क्या किया, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचा, देखो यहाँ पे ऐसे खींचा होगा कि नहीं खींचा होगा, चेक कर लो, इसने अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खींचा ही होगा, देखो। ठीक है, तो अब जरा देखो ये कंपाउंड क्या हो गया, थोड़ा देखते चले जाओ। अच्छा, मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, मैं नीचे बना रहा हूं इसको समझाने के लिए सिर्फ। यहाँ बना हमारा C, यहाँ बना हमारा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारा क्या बन गया O। ठीक है, यहाँ पे क्या बना हमारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया CH2, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, ध्यान देखते चलो, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे, इधर देख पाएंगे, कार्बन ने क्या किया, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा है अपने ऊपर। ठीक है, यही वो कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन आया है। और यहाँ पे जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नेचर, तो इससे H+ आयन मिल सकता है। अब ये H+ आयन जैसे ही मिला, तो यहाँ पे जो सोडियम एसिटेट, जो सोडियम एसिटेट लिया, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो यही रोल होता है किसका, हमारा सोडियम एसिटेट डालना, किसमें, पर्किंस कंडेंसेशन में। सोडियम एसिटेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो H+ आयन को, अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अब ये कंपाउंड हमें मिल गया, इस पे ध्यान से देखो, ये कंपाउंड हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखो क्या होने वाला है, आप ये देखिए, इधर इधर नजर देखो, जरा दौड़ाओ, दिखा। ठीक है, अब आप जैसे ये इधर देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि देखो, कार्बन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू कार्बन काफी ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ये जो है, ये वाला ग्रुप इसके साथ आके जुड़ेगा, देखते चले जाओ, ये वाला ग्रुप पूरा 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 पूरा, मतलब पूरी की बात कर रहा हूं मैं, इधर ऐसे पूरा। ठीक है, इसके साथ आके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। ठीक है, तो अब जरा देखो होगा क्या, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा अब किसका काम है, अब हमको इसका काम है, और किसका काम है, इस पूरे ग्रुप का काम है हमें। ठीक है, तो हम इसको अलग से लिख रहे हैं, आप समझे जा ध्यान से। ठीक है, तो जैसे ये पूरा ग्रुप, जैसे ये पूरा ग्रुप इसकी बेंजल्डिहाइड के साथ जुड़ा, तो होगा क्या, जरा चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो जोड़ लेते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, और जैसे ये जुड़ेगा, देखो जैसे ये पूरा ग्रुप इसके साथ, इस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर ऊपर खींच देगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, होगा ना। और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बस यही काम करना है।
तो यहाँ बना क्या जरा चेक कर लेते हैं, मैं अलग से बता रहा हूँ। पी एच, यहाँ पे सी, यहाँ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही पहले से, दिख रहा है ये हाइड्रोजन, वही वाला हाइड्रोजन जोड़ा मैंने बिना बॉन्ड लगाए, मतलब समझ लो बॉन्ड तो लगा ही है ना भाई, ठीक है। तो अब जरा देख लो क्या हो रहा है। हाँ, अब ये पूरा ग्रुप जो है इसके साथ आके जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा, इसको जोड़ने का अपना खुद का तरीका होना चाहिए। तो अगर मान लो हमने यहाँ जोड़ दिया, क्या हमने यहाँ पे जोड़ दिया, बॉन्ड CH2 जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे फिर से C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दे CH3। चेक करते चले तो कार्बन की सारी वैलेंसीज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देख लो यहाँ पे, चेक कर लो एक एक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम तो हो गया। अब ये ऑक्सीजन पे आ रहा है हमारा नेगेटिव का साइन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव का साइन आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो यहाँ देखो ध्यान से दिखा रहा हूं मैं, जो अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकला था, यहां से, ठीक है, वो कौन ले लेगा, ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा। वो खींचेगा जरूर, सोडियम एसीटेट इस हाइड्रोजन को खींचेगा जरूर, मगर वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ आके वो वाला हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, बस यही काम है, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, अब यहाँ ऑक्सीजन से नेगेटिव हट जाएगा, यहाँ से नेगेटिव हटा देंगे, और इसके साथ क्या जोड़ लेंगे, H जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, चेक कर लो, यहां जोड़ेंगे H, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है चक्कर। हाँ, तो अब जरा देखो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जो ये जो कार्बन है ना, ठीक है, इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कार्बन को हम लोग, ये जो कार्बन नजर आ रहा है, इस कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। ध्यान देखते चले जाओ, ठीक है। तो ये जो हमने H2 लिखा है, इसके साथ जो हमने CH2 लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखने जा रहा हूँ, समझ में आ जाए क्या करना है। चलो, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे H लगा दे रहे हैं, एक ही बात हुई ना दोनों, ठीक है। तो आप जरा देखो, जैसे ही इस कंपाउंड में हम लोग हीट देंगे, थोड़ा देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग इस कंपाउंड में हीट देंगे, अल्फा कार्बन में मौजूद अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन मिलेगा, और बीटा कार्बन से एक हमें क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड में हम हीट देने जा रहे हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या देंगे, हीट। जैसे हमने यहाँ पे हीट दिया, तो देखो क्या बना, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, PH कोई फेनिल ग्रुप है, बॉन्ड CH, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकला, दिख पा रहा है ना, यहां से OH, बीटा कार्बन से OH गया, और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन गया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा हमारा। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकलेगा, तो जरा सोचो क्या बना कंपाउंड, ठीक है। तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो रही है, और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो रही है, तो बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, CH। चेक कर लो, देख लो ना, ये CH है, ये भी CH है, ठीक है। मतलब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, सिनेमिक कंपाउंड की तरफ पहुंच रहे हैं, देखते चले जाओ ध्यान से, ठीक है। ऊपर देख लो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, पल्ले पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब जरा देखो क्या करना है, और बाकी काम, बाकी जो ग्रुप है आपका, ये वाला जो ग्रुप है, उसको वैसे उतार दो, क्या करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जोड़ लेते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक मिनट, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ जोड़ देते CH3, देखते जो साइड में है एकदम, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड वैसा का वैसा हमने उतार दिया, बस। अब क्या करना है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगला काम करना है, किसका, हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, मतलब पानी डालना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो हो गया, यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, हाइड्रोलिसिस, मतलब हमने H2O का इस्तेमाल किया, और हमें H2O क्या देता है, अरे भाई H2O लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखते हो ना, H2O में क्या देता है, एक H+ आयन देता है, और एक क्या देता है, OH माइनस आयन देता है ना, ये दोनों देखो ध्यान से, यही तो देता है ना। तो अब क्या करना है, जरा चेक कर लेते हैं,
इसको हटा ले रहे हैं। तो H2O में क्या देता है आपको पता चल गया, एक H प्लस आयन देता है और एक OH माइनस आयन देता है। अब यहाँ पे होगा क्या, इस कंपाउंड में कुछ ना कुछ तो होना है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, सिनेमिक कंपाउंड चाहिए, और सिनेमिक कंपाउंड के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग यहाँ से यहाँ का बॉन्ड क्लीव होता है। अब क्लीव कैसे हो रहा है मैं दिखा रहा हूं, देखो आपको पता है, ये कोने में दिखा रहा हूं आपको इधर इस कंपाउंड को। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जरा चेक करो। ऑक्सीजन की ये वाला कंपाउंड को मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, ये वाले कंपाउंड को फिर से दिख जाए समझ, मतलब नीचे ही बता दे रहा हूँ, फिर मिटार दूंगा बनाकर। ठीक है, पीएच यहाँ पे सी डबल सी एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच ले लेते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड ओ ले लेते हैं, और यहाँ पे ओ, यहाँ पे फिर से क्या लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या ले, सी एच थ्री ले लिया ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन पे देखो, ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन वो अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और बॉन्डेड खींच के निकलेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, और इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, जरा बताओ, आएगा ना। तो अब उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जरा यहाँ पे देखो, इधर H2O में क्या देता है, एक H प्लस आयन देता है और एक OH माइनस आयन देता है। H प्लस आयन कहाँ पे, ये वाला जहाँ पे ये जो कंपाउंड निकला है, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और यहाँ से OH माइनस आयन कहाँ से कहाँ जुड़ जाएगा, अगर इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, देख लो ध्यान से, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बस यही होना है इसमें। ठीक है, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, चला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कंपाउंड मिलेगा हमें क्या, पीएच मतलब कोई फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और क्या बना हमारा, जरा चेक कर लेते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और क्या बना। ठीक है, यहाँ पे OH ले लेते हैं यहाँ पे OH ले लेते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को थोड़ा देखो और इस कंपाउंड को थोड़ा देखो, क्या वो दोनों एक ही कंपाउंड नहीं है, देख लो ध्यान से, क्या ये दोनों एक ही कंपाउंड नहीं है, एक ही कंपाउंड है ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सिनेमिक कंपाउंड कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब जरा देखो एज अ प्रोडक्ट तो ये हमें मिल गया, मतलब यहाँ तक तो मैंने समझा दिया कि होगा क्या। ठीक है, अब जरा देखो क्या करना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिलेगा, क्या चेक कर लो, यहाँ से ये वाला जब कंपाउंड देखो, जब ये वाला ग्रुप पूरा बाहर आएगा, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, ये वाला ग्रुप जब बाहर आएगा, ठीक है, तो इस पे था नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचा है, तो यहाँ से H प्लस आयन आके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इस पे H प्लस आयन आके जुड़ेगा, अभी बता चुका हूँ, फिर से बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा जरा बताओ, ये कंपाउंड बनाएगा CH3 CH3। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH। ठीक है, ये